हेलो बच्चों, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट की होती है उसके सिलेबस के बारे में आज हम वो पूरी डिटेल से जानेंगे और समझेंगे किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस सिलेबस से कितने नंबर का आता है। और आपको जो सिलेबस दिया जाता है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती हैं कि आपको इसके अलावा पढ़ के जाएँ और आपको वहाँ पर क्वेश्चन से देखने को ना मिले। तो हम फ्रेंड्स देखिए, पहला टॉपिक आपका क्या है। पहले हम बता देते हैं जो आपका पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या जो होगी 100 होगी और उसमें जो अवधि यानी टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का होगा। पूर्णांक जो होगा 100 नंबर का होगा और आपको 100 नंबर में ही आपको नंबर अच्छे से अच्छे प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर का आता है, जो इसमें टॉपिक दिए जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। इसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ही आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे तरीके से हल कर सकें। फिर है आपका वैदिक संस्कृत, जो आपके पुराने ज़माने में जो वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाता था उसके बारे में आपको पढ़ना है। किस प्रकार से बच्चे पढ़ते थे, किस प्रकार से वैदिक संस्कृत को सीखते थे, उस सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर इसके बाद है बौद्ध धर्म, यानी गौतम बुद्ध की जो जीवनी एवं शिक्षाएँ हैं कहाँ कहाँ हुई थी और किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को यापन किया और किस प्रकार से शिक्षा को प्राप्त किया, उन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। फिर है जैन धर्म, जो कि हम महावीर के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। जीवनी और शिक्षाएँ, मतलब जीवन के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा कहाँ हुई थी और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था और मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप बहुत अच्छे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से 1 महीने में ख़त्म हो सकता है। फिर इसके बाद मौर्य वंश, जो आपका सम्राट अशोक होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आप सम्राट अशोक के बारे में मौर्य वंश में ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी इसमें। उसके बाद है गुप्त वंश, जो आपका समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, इसके बाद कोई नहीं, जो नाम दिया गया उसी के बारे में पूरी डिटेल आपको रखनी है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन थे आपके उसके बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन वंश नहीं पूछा गया, हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया, इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। फिर आपके यहाँ पर राजपूत काल, यहाँ राजपूत काल में जो भी जितने भी शासक थे उन सभी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या कौन सी संस्कृति थी, किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा, किस प्रकार प्रभाव अपना डाला, राजपूत काल कब शुरू हुआ था, इस सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करनी है। फिर आपका सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल जो है आपका, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। फिर है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। फिर है आपका मराठा, जो आपका मराठा साम्राज्य था उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है ब्रिटिश राज का उदय, यानी उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब से हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार आई थी उसका जो उदय कब हुआ था भारत में और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर ब्रिटिश राज का जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव जो है हमारे भारत राज्य में किस प्रकार से पड़ा, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। यानी कि इतने टॉपिक से आपको 5 नंबर का केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, तो आपको अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ना है। फिर अब दूसरा टॉपिक आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके में उस टॉपिक से, यानी उस जो आपका पैटर्न दिया है उसी में दूसरा टॉपिक जो है उसमें 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। उसमें 5 नंबर में आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं पर डे। पहला, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो है, स्वाधीनता मतलब कि भारतवर्ष को कब से शुरू हुआ स्वतंत्र कराने के लिए, वहाँ से आपको पढ़ना है। फिर स्वदेशी और सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में भी आपको यहाँ पढ़ना है। यानी कि स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, उनकी भूमिका क्या रही है, इन 2 आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं पढ़ना है कि हाँ नहीं महात्मा गांधी 4-5 आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी के बारे में तो महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए, चाहे डंडी यात्रा हो या नमक कानून हो, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जो इन स्वदेशी और सबने अवज्ञा आंदोलन है इनमें नेताओं की क्या भूमिका रही थी, उनके बारे में आपको पढ़ना, कौन कौन से नेता ने यहाँ पर भाग लिए थे,
फिर आपका तीसरा टॉपिक है जो दूसरे पार्ट का थर्ड पार्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था। जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था और उसके बाद जो उग्र जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कब से कब तक हुआ, उसके बारे में जानकारी रखनी है आपको, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 में लागू हुआ था, इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा और इस एक्ट के नियम क्या थे, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। फिर आपको भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। यहाँ पर यानी इन 2 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं 5 नंबर में। फिर अगला टॉपिक है आपका भूगोल के बाद जियोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ भी आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। पहला है टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। उसमें जो दिया गया है आपको नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में पढ़ना है, जो भी भारत में है या विश्व में है सभी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। फिर है भूजल संसाधन के बारे में पढ़ना है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल संसाधन में कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, सबके बारे में। पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद के बारे में पढ़ना है। फिर मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर वन है आपके बारे में, जंगल यानी कि पढ़ना है। और खनिज संसाधन जो है विशेषकर भारत में जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की ओर हम फिर बढ़ते हैं कि जो भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, अभी भौतिक भूगोल बढ़ रहे थे, अब राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक भूगोल से कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक भूगोल में कि भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल में जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। फिर टाइम जोन के बारे में पढ़ना है और जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास नहीं होता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर आपका चौथा टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको निम्नलिखित टॉपिक दिए गए। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1951 में जो आपकी 5 वर्षीय योजना हुई थी, इसमें कौन कौन सी आपातकालीन लागू हुआ था। तो योजना आयोग जो थे आपके 5 वर्षीय योजनाएं के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। हरित क्रांति के बारे में एक क्वेश्चन मिलेगा और दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड के बारे में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर इसके बाद आता है वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। फिर है वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुआ, यानी नरेंद्र मोदी जब आए थे का प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से हमारे भारत में किस प्रकार के सुधार हुए आर्थिक में, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। किस सुधार के बारे में पढ़ना है। फिर ढांचागत सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार पढ़ना है और जीएसटी के बारे में एक क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर पढ़। फिर इसके बाद है 5वां टॉपिक आपका है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, यानी 6 से 7 विशेषताएं होती हैं, आपको यह पढ़ना है। फिर राज्य के नीति निर्देश तथ्य व सिद्धांत के बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, उनके कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। फिर संसदीय प्रणाली किस प्रकार से भारत में लागू होती है। फिर संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध तथा न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपका जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। फिर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है पूरी डिटेल के साथ। फिर आता सामान्य विज्ञान, यानी यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय भौतिक विज्ञान जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो आपकी 9th और हाई स्कूल क्लास से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है। यानी कि 9th और हाई स्कूल की अगर पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर है आपको गणित जो यहाँ पर 5 नंबर की पूछी जाती है। पहले तो प्रारंभिक अंक जो है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो है आपके बारे में पूछा जाता है। पहले है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिशतता के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है जब आपको डायग्राम दिया जाएगा वहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाता है। साधारण अंक गणित समीकरण वापस और वर्गमूल और घनमूल पूछा जा सकता है और घात एवं घातांक और औसत आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम हिंदी में। हिंदी भी 5 नंबर की आपको यहाँ पर पूछने को
पढ़ने को मिलती है। संधि है, संधि के बाद विलोम शब्द है, फिर पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और सामान्य अशुद्धियाँ हैं। लेखक और रचनाएं आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, गद्यों पर दोनों के बारे में। ये आपको 5 नंबर को पेपर में देखने को मिल सकता है। फिर सामान्य अंग्रेजी जो 5 नंबर की आती है, जो कि अंग्रेजी व्याकरण से हो सकती है, और आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको छाड़ने को मिलते हैं गद्य से। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग से, जो आपकी रीजनिंग होगी वो भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पहला वृहत लघु के बारे में, क्रम और रैंकिंग के बारे में, और संबंध के बारे में। संबंध में रिलेशनशिप आपके परिवार में जितने भी संबंध है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में संबंध हो सकता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपको समूह से भिन्न को अलग करना होता है, कैलेंडर घड़ी हो सकता है, कारण और प्रभाव। फिर कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, फिर निगात्मक और कथन विश्लेषण पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आता है 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, तो भारतीय एवं वैश्विक होता है, भारत के बारे में हो सकता है और विश्व के बारे में भी हो सकता है। फिर आपके बाद है सामान्य जागरूकता जो है, जनरल अवेयरनेस जो है वो है आपका 10 नंबर का पूछा जा सकता है, जो कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में हो सकता है। देश एवं राजधानी हो सकती है, मुद्राएं हो सकती है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय के बारे में पूछा जा सकता है। फिर भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में, फिर भारत की कला और संस्कृति के बारे में, फिर भारत एवं किस खेल के बारे में आपको यहाँ पर 10 नंबर को आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसी में भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक हो सकते हैं, पुरुष एवं विजेता हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण हो सकता है। इस टॉपिक से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपके हिंदी में ही आपको 10 नंबर और एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप गद्य के आधार पर आपको 2 क्वेश्चन गद्य के दिए जाएंगे, उसमें से 5-5 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के आप पूछे जा सकते हैं। यानी हिंदी जो है आपको 25 नंबर को देखने को मिल सकती है, और गणित जो है 25 नंबर को देखने को मिलती है, या नहीं 15-15 नंबर को देखने को मिल सकती है। ग्राफ की सब व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ आप आएंगे, या वेन ग्राफ हो सकता है, या फिर पाई ग्राफ हो सकता है, या दंड ग्राफ हो सकता है। 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, 4 ग्राफ आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर जो गणित पूछी जाएगी आपको 25 नंबर की पूछी जाएगी बच्चों, जो कि आप ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण के आधार पर और तालिका की व्याख्या विश्लेषण के आधार पर, कि 10-20 यानी 25 नंबर की गणित हो सकती है, और 15 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिल सकती है। यानी 25 और 15 40 नंबर की आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिसको भी सिलेबस के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।